दोस्तों शादी हो चुकी थी, कुछ रिश्तेदार चले गए थे और कुछ रिश्तेदार घर पर ही रुके थे। अड़ोस पड़ोस की भाभीियों ने सुहागरात की सेज सजाई और दुल्हा दुल्हन को कमरे में भेजकर सभी सो गए। तभी अचानक सुबह के 4 बजे दुल्हन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और अपने अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गए। सब सोचने लगे आखिर ऐसा क्या हो गया जो नई नवेली दुल्हन इस तरह से हंगामा काट रही है। जब दुल्हन ने लोगों को वजह बताई तो लोग दुल्हन को पागल समझने लगे, लेकिन जब दुल्हन ने प्रूफ दिखाया तो सभी लोगों की निगाहें शर्म से झुक गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आखिर किस तरह ऐसी घटनाएं समाज में निरंतर हो रही हैं और किस तरह ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको गहरे ज्ञान के समंदर में गोते लगाने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहाँ के रहने वाले पवन की शादी होने वाली थी। घर में करीबी रिश्तेदारों का आना शुरू हो चुका था। पवन की जवान मामी शीला भी 1 हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। वो घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन पवन बेचारा अंदर ही अंदर परेशान था। कई लोगों ने पवन से उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उसकी मामी ने उससे पूछा तो उसने मामी को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो अक्सर अपने ननिहाल जाते रहता था और मामी के साथ काफी घुला मिला था। उसने अपनी मामी को बताया, अब तक मेरे घोड़े ने किसी भी कुएं का पानी नहीं पिया है, लेकिन अब जब कुआं खुद चलकर मेरे घोड़े के पास आने वाला है तो मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं मेरा घोड़ा ढंग से पानी नहीं पी पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने इंटरनेट से काफी पोजीशन तो सीख लिए हैं, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। तो मामी मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात, आज रात को चुपके से छत में आ जाना, मैं तुम्हें सारा प्रैक्टिकल करवा दूंगी। तुम्हारे घोड़े को ऐसा परफेक्ट बना दूंगी कि वो एक ही सांस में कुएं का सारा पानी पी जाएगा। वादे के मुताबिक रात के 1 बजे दोनों छत पर चले गए और मामी ने भांजे को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मामी ने उसको सब कुछ अच्छी तरह से समझाया कि दुल्हन से कैसे बात करनी है, कैसे क्या बोलना है, कैसे शुरुआत करनी है, अगर दर्द होगा तो क्या करना है, अगर उसने पहले भी अपने कुएं का पानी किसी और को पिलाया होगा तो तुझे कैसे पता चलेगा। शीला पवन को ये सब बताती रही और मजा लेती रही, क्योंकि उसका पति परदेसी था और पिछले कई समय से उसका खेत सिंचाई मांग रहा था। पवन के लिए ये पहला अनुभव था, लिहाजा उसे भी बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद दोनों करकुरा के अपने अपने बिस्तर में सो गए। पवन की शादी को अभी 5 दिन बचे थे। इन 5 दिनों तक शीला ने पवन को लगातार प्रैक्टिस करवाई, उसके घोड़े को पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया। इसके बाद वो पवन से बोली, जब तुम सुहागरात मनाओगे तो उस समय मुझे कॉल लगाकर छोड़ देना, ताकि मैं तुम्हारी बातें सुनकर समझ पाऊं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम सही से अप्लाई कर पाते हो या नहीं। शादी की सुबह पवन के मामा यानी शीला का पति भी छुट्टी लेकर वहां पहुंच गया। धूमधाम से शादी हुई और अगले दिन सुहागरात का आयोजन किया गया। वादे के मुताबिक पवन ने मामी के फोन में कॉल लगाकर छोड़ दिया और अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगा। एक तरफ कमरे में नवविवाहित जोड़ा सुहागरात मना रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी बातें सुन सुनकर शीला की जवानी उफान मार रही थी। जब रात के 3 बजे सोने से पहले पवन ने कॉल काटने के लिए फोन उठाया तो उसमें मामी का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, मेरा बहुत मन कर रहा है, कल मैं अपने घर चले जाऊंगी, प्लीज एक बार बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पवन ने भी सोचा, आखिर मामी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, नहीं तो आज मेरी बेइज्जती भी हो सकती थी। लिहाजा वो अपनी पत्नी राखी से बोला, मैं पेशाब करके आ रहा हूँ। लेकिन काफी देर तक दूल्हा अंदर नहीं आया तो दुल्हन को चिंता सताने लगी। वो जैसे ही बाथरूम की तरफ गई तो वो समझ गए कि अंदर किसी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि अंदर कौन है। हालांकि उसके जेहन में शक पैदा हो चुका था। उसने चुपके से पास में पड़ी स्टूल उठाई और दरवाजे में बने जाल से अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाथरूम के अंदर अपने पति को किसी और के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हुए देखकर राखी को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत बाथरूम की कुंडी लगाई और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। परिवार के सभी सदस्य समेत सारे रिश्तेदार बाथरूम के पास आ गए। शीला का पति यानी मामा जी भी आंख मलते हुए वहाँ पहुँच गए। जैसे ही दरवाजा खोला
तो मामा जी अपनी पत्नी को भांजे के साथ देखकर हैरान रह गए। घर के बुजुर्गों ने इस मामले को यहीं रफा दफा करने का सुझाव दिया, लेकिन दुल्हन नहीं मानी। उसने सुबह होते ही पूरी जानकारी अपने मायके वालों को दे दी। इसके बाद गांव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत में पवन ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी, परिवार और ससुराल वालों से माफी मांगते हुए भविष्य में इस तरह की हरकत न करने का आश्वासन दिया। पवन की शादी तो बच गई, लेकिन वो जिंदगी भर अपनी पत्नी से वो सच्चा प्यार हासिल नहीं कर पाएगा जिसका एक पति हकदार होता है। और ऊपर से शीला और उसके पति के बीच भी मनमुटाव शुरू हो गया। उनकी हंसती खेलती जिंदगी में ग्रहण लग गया। इसीलिए